हेलो एवरीवन। आज हम ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स को डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है जो 3 स्टेजेस में होती है। फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन का पहला स्टेप होता है बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए जो जाता है टीसीए साइकिल में। टीसीए साइकिल से बनता है NADH और FADH2। ये दोनों इंटरमीडिएट्स चले जाते हैं ETC में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ATP सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस हैं जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन फैट का होता है। फैट का पहला ऑक्सीडेशन होता है बीटा ऑक्सीडेशन, उससे जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो TCA साइकिल में जाते हैं, TCA साइकिल के प्रोडक्ट ETC में जाते हैं। अब बीटा ऑक्सीडेशन स्पेसिफिकली देखिए होता कैसे है। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड 4 स्टेप्स में इन्वॉल्व होता है। पहला होता है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है हाइड्रेशन, तीसरा होता है ऑक्सीडेशन और चौथा होता है क्लीवेज। तो डिहाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन का रिमूवल होता है एसाइल कोएंजाइम ए से। अब आप सोच रहे हो कि एसाइल कोएंजाइम में क्या होता है, तो फैटी एसिड को हम एसाइल कोएंजाइम ए भी कहते हैं। एक होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए जिसमें एसिटाइल वर्ड लगा होता है। एसिटाइल का मतलब होता है 2 कार्बन, मतलब अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए की बात हो रही है तो उसमें 2 कार्बन होंगे और एसाइल कोएंजाइम ए में 2 से ज़्यादा कितने होंगे हमें नहीं पता, तो जनरल हम फैटी एसिड के लिए एसाइल कोएंजाइम ए वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है डिहाइड्रोजनेशन, दूसरा हाइड्रेशन ऑफ एसाइल कोएंजाइम ए, तीसरा ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए। देखिए हाइड्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो हाइड्रोक्सी एसाइल बन जाएगा और बाद में क्लीवेज ऑफ थायोल ग्रुप। ठीक, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है मेनली। अब देखना ये है कि ये कैसे होता है, तो इसको पाथवे में देखेंगे हम। सबसे पहले होता है ये हमारा फैटी एसिड लिखा हुआ है। फैटी एसिड जिसमें कोई भी कितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम हो सकते हैं, इसको हम एसाइल कोएंजाइम ए कहेंगे। एसाइल कोएंजाइम ए या फैटी एसिड भी इसको कह सकते हैं। इसमें COS-COA ग्रुप लगा हुआ है जिसकी वजह से ये एसाइल कोएंजाइम ए कहा जा रहा है। अगर C डबल बॉन्ड OH ग्रुप लगा होता तो उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं। तो ये हमारा फैटी एसिड लिखा हुआ है, इसमें ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अल्फ़ा कार्बन इसलिए क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। बीटा कार्बन अल्फ़ा कार्बन के बगल वाले कार्बन को कहते हैं, उसके बगल में गामा होता है, लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं है। अल्फ़ा और बीटा वाले को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आता है और हाइड्रोजन का रिमूवल करता है। एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड ये देखिए बन गया। अब ये हमारा क्या है, ये भी एसाइल कोएंजाइम ए है, फैटी एसिड है। ठीक है, फैटी एसिड पे डबल बॉन्ड बस लगा हुआ है। अब इसमें क्या होगा, ये जो भी चेन है इसमें वाटर का एडिशन होगा। वाटर का एडिशन H+OH- के फॉर्म में होगा। तो एक OH यहाँ जुड़ जाएगा, H यहाँ जुड़ जाएगा, OH को यहाँ जोड़ दीजिए, H को यहाँ जोड़ दीजिए, तो डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। मतलब हमारा क्या बन गया, वो मतलब H2O के एडिशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो एसाइल कोएंजाइम में से हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया है। देखिए OH ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, तो हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ही बन गया। अब फिर से डिहाइड्रोजनेज आता है और ये देखिए हमने ये बनाया हुआ है, यहाँ से H2 रिमूव करता है। डिहाइड्रोजनेज का काम होता है H2 को रिमूवल करना। H2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थायोलेज आता है। थायोलेज क्या करता है, क्लीवेज रिएक्शन करता है। पहली बात तो इसको हम कहेंगे कीटो एसाइल कोएंजाइम में। एसाइल कोएंजाइम में पहले से था, उसमें कीटो ग्रुप का एडिशन हो गया है तो कीटो एसाइल हो जाएगा। फिर थायोलेज एंजाइम आता है, वो यहाँ से कट करता है। देखिए यहाँ क्लीवेज वाला हमने साइन लगाया हुआ है। ये हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में वाला मोइटी अलग हो जाता है और ये एसाइल कोएंजाइम में रहता है। इसमें हमें नहीं पता होता है कितने कार्बन एटम है, तो ये एसाइल कोएंजाइम में बन जाता है, ये एसिटाइल कोएंजाइम में बन जाता है। तो इस तरीके से एक राउंड ऑफ रिएक्शन हुई तो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में 2 कार्बन एटम बाहर हो गए फैटी एसिड से। अब ये जो एसाइल कोएंजाइम है ये फिर से इसी रिएक्शन साइकिल के थ्रू जाएगा। ये देखिए इसी रिएक्शन साइकिल के थ्रू, और फिर से 2 कार्बन उसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। इस तरीके से फैटी एसिड से 2-2 करके कार्बन एटम रिमूव होते रहते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता रहता है। तो ये तो TCA साइकिल में चला जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, और जो एसाइल कोएंजाइम होगा वो फिर से दूसरे राउंड ऑफ रिएक्शन के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक सारे के सारे कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में अलग नहीं हो जाते। अब देखिए, इफ़ फैटी एसिड इज़ मेड अप ऑफ 16 कार्बन, अगर 16 कार्बन के कोई फैटी एसिड है या फैटी एसिड चेन है तो 2-2 करके रिमूव होने में एसिटाइल कोएंजाइम में
8 एसिटाइल कोएंजाइमें बन जाएंगे। ठीक है, 8 एसिटाइल कोएंजाइमें जुड़ के 16 कार्बन बनाए होंगे। एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन वाली यूनिट होती है, तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम में जुड़ेंगे तो 16 कार्बन बन जाएंगे। और ईच राउंड ऑफ रिएक्शन रिमूव्स 2 कार्बन इन दी फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में, और हर राउंड ऑफ रिएक्शन में 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। तो अगर कोई फैटी एसिड 18 कार्बन से बनी हुई है तो उसमें कितने रिमूव होंगे, 9 एसिटाइल कोएंजाइम में रिमूव होंगे। तो इस तरीके से ही फैटी एसिड की रिएक्शन चलती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में इतना ही आपको बताना होगा। बस आपको रिएक्शन का नाम याद रखना है कि पहले डिहाइड्रोजनेज है, फिर हाइड्रेटेज है, फिर डिहाइड्रोजनेज है, फिर थायोलाइज है। सबसे पहले डिहाइड्रोजनेज हाइड्रोजन को रिमूव करेगा यहाँ से, उसका डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड में वाटर का एडिशन करेगा। हाइड्रेटेज तो वाटर का एडिशन इस तरीके से हो जाएगा। फिर डिहाइड्रोजनेज इस तरीके से यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज करेगा थायोलेज। ठीक है, तो एसाइल कोएंजाइम और एसिटाइल कोएंजाइम मिल जाएंगे। ये आपको रिवाइज भी कराती है मैंने, तो इसको आज देख लीजिएगा। इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक यू।